टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क पर एक बार फिर से खुशामदीद। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स की तरफ रुख करते हैं। पहली खबर तेहरान से है। राजधानी तेहरान में टाइम टू टाइम एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आसमान में धुआं भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने एक फ्यूल डिपो को टारगेट किया है। कुछ लोग तेहरान से इवैक्यूएट करने का डिसीजन ले चुके हैं, जबकि पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से ने यहीं रहने का प्लान बनाया है। ट्रैफिक बहुत लो है और पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइंस लगी हुई हैं। लोग ऑब्वियसली वरीड हैं, ये तो क्लियर है, लेकिन साथ ही उनमें एक्सट्रीम गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा है। उधर बगदाद में एक रैली के दौरान ईरान सपोर्टेड इराकी प्रोटेस्टर्स ने इसराइली झंडा जलाया और मारे गए इरानियन मिलिट्री कमांडर्स के पोस्टर्स कैरी किए, जबकि इसराइल और ईरान के बीच डेडली कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू है। दरअसल लास्ट वीक इसराइल के ईरान पर अचानक हमला करने के बाद रीजनल वॉर की वार्निंग्स और इंटेंस हो गई। ईरान सपोर्टेड इराकी ग्रुप्स के इंटरवेंशन का डर भी बढ़ रहा है, जो इराक में डिप्लॉयड यूएस ट्रूप्स के विड्रॉल की डिमांड कर रहे हैं। वहीं फारस न्यूज़ एजेंसी के अकॉर्डिंग ईरान के मेजर गवर्नमेंट बैंक्स में से एक सेपाह बैंक पर साइबर अटैक हुआ, जिससे ऑनलाइन सर्विसेज कंप्लीटली डिसरप्ट हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक को अगले कुछ घंटों में इशू रिजॉल्व करने की उम्मीद है। इसराइल लिंक्ड हैकिंग ग्रुप प्रीडेटरी स्पैरो या फारसी में गुंजेश के दरांदे ने अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और ये दावा किया है कि उसने बैंक का सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने दोहा में ऑनगोइंग इसराइल ईरान हॉस्टिलिटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कतर इसराइल के इरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक को स्ट्रांगली कंडेम करता है। उन्होंने इसे एक इम्पल्सिव स्टेप बताया जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अल अंसारी ने कहा कि यह अटैक तब हुआ जब ईरान वाशिंगटन के साथ पॉजिटिव डिप्लोमेटिक डायरेक्शन में मूव ऑन कर रहा था, जिसमें मल्टीपल रीजनल कंट्रीज इन्वॉल्व थे। कतर यूएस के साथ मीडिएशन में इंगेज्ड है और उम्मीद करता है कि अमेरिका भी एग्रीमेंट चाहता है। उन्होंने आगे कहा कि हम इसराइल और ईरान के बीच सीज फायर के लिए कंटिन्यूसली काम करेंगे। इस सब के बीच गाजा से दिल दहला देने वाली खबर आई है। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुबह से गाजा स्ट्रिप में इजरायली स्ट्राइक्स में कम से कम 74 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि उन्हें गाजा में लार्ज स्केल कैजुअलिटीज़ की रिपोर्ट मिली हैं। WHO के ट्रॉमा सर्जन और इमरजेंसी ऑफिसर थेनोस गेरगेविंस ने कहा, ये फिर से एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन इनिशिएटिव का रिजल्ट है। इससे पहले गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि इजरायली टैंक और ड्रोन फायरिंग में कम से कम 51 फ़लस्तीनी शहीद हुए, जब वो साउदर्न गाजा के खान यूनिस में एयर ट्रक्स का वेट कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों में डेस्परेट पीपल के फूड सर्च में ऑलमोस्ट डेली मास किलिंग्स हो रही हैं, इंक्लूडिंग साइट्स नियर इसराइल यूएस सपोर्टेड गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। गेरगेविंस ने 4 डिक्लेयर्ड फूड डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स और मास कैजुअलिटी इंसिडेंट्स के स्टेटस पर बात करते हुए कहा कि रिसेंट डेज में इंजरीज मोस्टली गनशॉट वुंड्स से हुई हैं। लास्ट मंथ एक ग्लोबल हंगर मॉनिटर ने कहा कि गाजा स्ट्रिप में 5 लाख लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रही टेंशन्स के बीच ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले बुलेटिन के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।